लास्ट क्लास में हमने इंसर्शन ऑपरेशन को देख लिया था। अब अपन डिलीशन ऑपरेशन की बात करेंगे, जहां पर हमारे पास एरे होगा, उस एरे में एलिमेंट है, उस एलिमेंट में से किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को या जो पहले से अवेलेबल एलिमेंट है इसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर डिलीशन बोलेंगे। हमने देखा था कि जब हम नए एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास तीन चॉइसेस होती है, बिगनिंग में करवाना है, एंड में करवाना है, या किसी रिक्वायर्ड इंडेक्स पोजिशन पे करवाना है। सिमिलरली जब हमें किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिमूव करना होता है तब भी वो सेम तीन चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल होती है कि हमें बिगनिंग वाले एलिमेंट को रिमूव करना है, आखिरी वाले एलिमेंट को रिमूव करना है, या फिर किसी रिक्वायर्ड इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव करना है। इंसर्शन में हमने देखा था कि जब हमें आखिरी में नया एलिमेंट इंसर्ट करवाना होता है तब हमें किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि नए जो एलिमेंट के लिए स्पेस अवेलेबल होता है वो भी आखिरी में होता है, ठीक है। और वहां पर हम सीधा सीधा एलिमेंट को क्या करवा देते हैं, इंसर्ट करवा देते हैं, जिसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ 1 होती है। सिमिलरली जब अपन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और आखिरी वाले एलिमेंट को अगर डिलीट करना है तब भी हमें किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आखिरी वाला एलिमेंट जब रिमूव होगा तो बीच में जगह तो खाली होगी नहीं, तो वहां पर भी उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ 1 ही होती है। हाँ, जब अपने को शुरू में या रिक्वायर्ड पोजीशन पे इंसर्शन करवाना होता है तब अपन एलिमेंट को क्या करते हैं, डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं या राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें बीच में या शुरू में कहीं पर एलिमेंट के लिए स्पेस बनाना होता है। लेकिन जब अपन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और हमें शुरू वाले को, बिगनिंग वाले को या किसी स्पेसिफाइड पोजीशन वाले एलिमेंट को रिमूव करना होता है, तो रिमूव करने का मतलब ये तो होता नहीं है कि वो वाला जो बाइट है उसको अपन हटा दे, नहीं, अरे मेमोरी मिली हुई है तो मेमोरी तो आपके पास रहेगी रहेगी। फर्क सिर्फ इतना सा है कि आपने बोला कि मुझे सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट को रिमूव करना है, इसका मतलब है कि सेकंड वाले की जगह कोई और एलिमेंट आ जाना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ओवरराइड हो जानी चाहिए। अब वैल्यू ओवरराइड करने के लिए इस बार हमें जो शिफ्टिंग करनी पड़ेगी वो कैसे शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, अपवर्ड मूवमेंट में या लेफ्ट साइड में क्या करनी पड़ेगी, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से डिलीशन एलिमेंट की वजह से जो स्पेस खाली हुआ था उस स्पेस को क्या किया जा सके, भरा जा सके। इंसर्शन ऑपरेशन में पहले जितने एलिमेंट थे उसमें एक बढ़ जाता था, मतलब एन की वैल्यू एक से बढ़ जाती थी, लेकिन डिलीशन ऑपरेशन में हमें क्या करना होगा, जब एन की वैल्यू को रीसेट करेंगे तो एन की वैल्यू एक से कम हो जाएगी, क्योंकि इस बार हम क्या कर रहे हैं, डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक बार देखते हैं कि डिलीटिंग एन एलिमेंट मींस रिमूविंग एन एग्जिस्टिंग डेटा एलिमेंट फ्रॉम एरे। डिलीटिंग एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ एरे इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही आसान है, आखिरी वाले एलिमेंट को रिमूव करना है, किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है। बट डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द मिडिल और बिगनिंग रिक्वायर शिफ्टिंग द सब्सिक्वेंट एलिमेंट, मतलब कि जो लगातार वाले एलिमेंट है उनको हमें ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर अपने को उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा टू फिल द गैप लेफ्ट बाय द डिलीटेड एलिमेंट। आप यूं समझिए कि ये एरे आपके पास, ठीक है, यहाँ डेटा रखा हुआ था, लेट्स से 10 20 30 40 50, ठीक है। आपको क्या करना, आखिरी वाले एलिमेंट को रिमूव करना है, कुछ नहीं करना आपको, बस अब तक आप एरे को 0 से लेके 4th इंडेक्स तक ट्रेवर्स कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, 0 से लेके 3 तक ट्रेवर्स करना है। मान के चलो कि ये एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास, बस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट को रिमूव करना है, अब फर्स्ट वाले को रिमूव करना है तो रिमूव करने का तो कोई तरीका होता ही नहीं है। फर्स्ट पे क्या रखा हुआ है, 20, हमें तो इस 20 को ओवरराइड करना है, और ओवरराइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड मूवमेंट में शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाए 30, और 30 की जगह क्या आ जाए 40, और 40 की जगह क्या आ जाए 50, और उसके बाद अपने को फिर से एन की एक एलिमेंट को रिसेट करेंगे, तो एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इग्नोर करके चलेंगे। तो अब पहले कितने एलिमेंट थे, 5, अब कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट हो गए। तो अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो डिलीशन एट एंड, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर ऑफ 1 इसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा। डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, वो हमें लूप चलाना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ एन, एंड डिलीशन एट रिक्वायर्ड पोजीशन, उसके लिए भी अपने को लूप चलाना पड़ेगा, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन। एल्गोरिथम देख लेते हैं एक बार।
तो यहाँ पर अपन ने फंक्शन लिया है जैसे डिलीट एलिमेंट के नाम से, फंक्शन का नाम है डिलीट एलिमेंट। डिलीट एलिमेंट फंक्शन को इस बार 3 आर्गुमेंट भेजेंगे। एरे है हमारे पास, उसकी कैपेसिटी है, और किस इंडेक्स पोजीशन के एलिमेंट को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है, वो किस पोजीशन। तो यहाँ पर एरे इज लीनियर एरे विथ कैपेसिटी n, and this algorithm remove kth position element from LA। इस लीनियर एरे में से क्या करेगा, ये kth पोजीशन वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो फर्स्ट जो स्टेप है उसमें प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में हम कुछ इनिशियलाइजेशन वाला काम कर देते हैं, और इनिशियलाइजेशन वाले काम में इस बार अपने को क्या करना है, अपवर्ड मूवमेंट में शिफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं आई, और उस आई को हम इनिशियलाइज करवा देते हैं किससे, कैसे। थर्ड स्टेप में लूप चलाएंगे, और लूप में रिपीट स्टेटमेंट का यूज करेंगे कि रिपीट स्टेप्स 4 to 5 या 4 and 5 अंटिल जो हमारे पास आई है उस आई में रखा हुआ कंटेंट क्या रहे, लेस देन है, जो कैपेसिटी है उससे एक कम से, तब तक इसको क्या करना है, अपने को लूप को चलाना है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हमने -1 क्यों किया है, ये आपको बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब अपन एलिमेंट को अपवर्ड मूवमेंट में शिफ्ट करेंगे तो हम एक पोजीशन +1 करके शिफ्ट करेंगे। जब +1 करके शिफ्ट करेंगे तो फिर हमें लूप को एक और बार क्या करना पड़ेगा, कम चलाना पड़ेगा। तो फोर्थ नंबर की स्टेप में कमेंट हमने लिखा मूव अपवर्ड, और यहाँ पर लिखना है अपने को कि जो हमारा लीनियर एरे है उस लीनियर एरे के ith पोजीशन पे क्या आ जाना चाहिए, इस लीनियर एरे का i+1 आ जाना चाहिए। और फिफ्थ नंबर की स्टेप में अपने को काउंटर को इंक्रीज करना है, तो हमने लिखा इंक्रीज काउंटर, और यहाँ पर i की वैल्यू को क्या करना है, 1 से बढ़ाते जाना है, ठीक है। और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब तक रिक्वायर्ड इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, डिलीट हो चुकी होगी, ठीक है। तो 6 नंबर की स्टेप में अपने को क्या करना है, n को रीसेट करना है। रीसेट n, पहले जितने एलिमेंट थे उसमें अब एक कम हो जाएगा। तो मान लो पहले n थे तो अब क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएंगे। और 7 नंबर की जो स्टेप है, ठीक है, वो प्रोसेस यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये एल्गोरिथम हमारे पास। आप चाहो तो यहाँ पर एक थर्ड नंबर की स्टेप ऐड कर सकते हो कि जिस एलिमेंट को आप डिलीट कर रहे हो, ठीक है, उसको आप प्रिंट करवा सकते हो एक बार कि वो डिलीटेड एलिमेंट कौन सा है। एक बार ट्राई रन करते हैं इसको। मान के चलो ये एरे है हमारे पास, ठीक है, n की वैल्यू रही होगी यहाँ पर 5, क्योंकि टोटल कैपेसिटी कितनी है 5, और डेटा कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम 0 to 4 होगा। ये लीनियर एरे है, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। डेटा हम अज्यूम कर लेते हैं, इस तरीके का डेटा रहा होगा। इसके अलावा जिस एलिमेंट इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट को हम रिमूव करने वाले हैं उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो सबसे पहले प्रोसेस को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद इनिशियलाइजेशन वाला काम है, और वहां पर हमने बोला है कि ये जो i नाम का वेरिएबल है उसमें क्या आ जाना चाहिए, जो k में है। देखिए k में क्या है, 1, तो i में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर लूप चलाया है, कब तक चलना है, जब तक i में रखा हुआ कंटेंट, i में क्या है 1, लेस देन क्या रहे n-1, n में क्या है 5, 5 - 1 4, क्या 1 4 से छोटा होता है, यस, कंडीशन ट्रू। और कंडीशन ट्रू तो स्टेप नंबर 4 और 5 को हमें बार बार चलाना है। बोला है कि इस लीनियर एरे के ith पोजीशन पे क्या आ जाना चाहिए, i+1। i में क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे अभी फिलहाल क्या है 24, ठीक है, इसको अपन साइड में रख लेते हैं। तो इस लीनियर एरे के फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे क्या आ जाना चाहिए, सेकंड वाला, सेकंड में क्या है 36, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
36, यहाँ पर क्या आ गया 36। उसके बाद आई की वैल्यू को 1 से बढ़ाया, तो 1 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 2। वापस से गए, चेक किया क्या अभी भी आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन इक्वल टू n-1 है, दैट मीन्स 5 - 1 4। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो ith क्वेश्चन पे किसको रख दो i+1 को, आई की वैल्यू क्या है 2, तो 2 पे किसको रख दो जो थर्ड में है, और थर्ड पे कौन बैठा है 48, तो 36 की जगह क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। और उसके बाद आई की वैल्यू 1 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। वापस से चेक किया जाएगा क्या अभी भी आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन इक्वल टू n-1 है, यस कंडीशन ट्रू। 304 से छोटा होता है, जब 3 4 से छोटा होता है तो आगे वापस से लिखा है कि आई में क्या आ जाए i+1, आई में क्या है 3, 3 पे क्या आ जाए 4, 4 पे क्या रखा हुआ है 60, तो यहाँ पर नई वैल्यू क्या आ जाएगी 60, और आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 4। वापस से चेक किया जाएगा क्या अभी भी आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन n-1 है, नो, कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स सीधा कहाँ चले जाओ स्टेप नंबर 6 पे, बोला n की वैल्यू को क्या कर दीजिए आप रीसेट कर दीजिए। अभी n की वैल्यू क्या है 5, रीसेट करोगे तो कितनी हो जाएगी 1 से कम होके 4। इसका मतलब है कि पहले आपके पास 0 से लेके 4th इंडेक्स पोजिशन तक वैलिड डेटा था, अब आपके पास 0 से लेके 3rd इंडेक्स पोजिशन तक क्या है वैलिड डेटा है, मतलब यहीं तक आपको एक्सेस करना है। सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे क्या था 24, आप 24 यहाँ कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। और जहां से आप एलिमेंट को डिलीट करने वाले थे उसके आगे के एलिमेंट को आपने क्या कर दिया अपवर्ड मूवमेंट में शिफ्ट कर दिया है। तो आप क्या कर रहे थे फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट को रिमूव करवा रहे थे जो क्या था 24, तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे सेकंड वाला आ गया, सेकंड वाले की जगह थर्ड वाला आ गया, और थर्ड वाले की जगह फोर्थ वाला आ गया, और अब हमारे पास एरे की जो नई कैपेसिटी है वो कितनी हो गई यहाँ पर 4 हो गई। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब एक बार इसका कोड भी लिख लेते हैं। अब कोड में देखो जो ड्राइवर प्रोग्राम होता है वो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेवर्सिंग के केस में भी मैंने ड्राइवर प्रोग्राम बनाया है और इंसर्शन के केस में भी बनाया है। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि एरे अपने को लेना है, ठीक है, और उसके बाद उस एरे में इनिशियलाइजेशन वाला काम करने के बाद में जो भी काम करवाना है उस पर्टिकुलर फंक्शन को अपने को क्या कर देना है उस एरे को कैपेसिटी के साथ में पास कर देना है। तो अब हम जो कोड लिखेंगे केवल डिलीट एलिमेंट वाले का ही कोड लिखेंगे, बाकी ट्रेवर्स वाले का और जो इनिशियलाइजेशन वाला मेन फंक्शन का कोड है वो अब आप सेम रहेगा, जो इंसर्शन में देखा था वही वाला कोड रहेगा। बस ध्यान ये रखना कि इंसर्शन के केस में जब ट्रेवर्स को कॉल कर रहे थे तो पहली बार हमने n पास किया था दूसरा आर्गुमेंट, और दूसरी बार हमने यहाँ पर n+1 पास किया था। इस बार डिलीशन में आपको ध्यान में रखना है कि पहली बार आपको n पास करना है और अगली बार आपको n-1 पास करना है, बिफोर डिलीशन आफ्टर डिलीशन, क्योंकि आफ्टर डिलीशन एक एलिमेंट कम हो जाएगा, इंसर्शन में आफ्टर इंसर्शन एक एलिमेंट बढ़ जाता था। तो एक फंक्शन है डिलीट एलिमेंट, डिलीट एलिमेंट एरे आया होगा हमारे पास जिसका बेस एड्रेस वो अपने पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। इसके अलावा कैपेसिटी आई होगी हमारे पास, बाकी जिस एलिमेंट को हम रिमूव करने वाले हैं उसको तो हम यहीं पर क्या करवा लेंगे फिलहाल इनपुट करवा लेंगे। कुछ काउंटर वेरिएबल चाहिए अपने को, जैसे आई, और एक जिस पोजीशन वाले एलिमेंट को हमें रिमूव करना है वो के, और इसके अलावा अपन एक वेरिएबल और ले लेते हैं जहां पर जिस एलिमेंट को हमने डिलीट किया उसको प्रिंट करवा देते हैं सामने वाले के सेटिस्फेक्शन के लिए कि आप इस एलिमेंट को डिलीट करने वाले थे और ये वाला एलिमेंट डिलीटेड एलिमेंट ये है आपका। तो उसके लिए आपने एक और वेरिएबल ले लिया, लेट से आइटम, ठीक है। फिर आपने लिखा होगा, सबसे पहले मैसेज दिया कि एंटर इंडेक्स पोजीशन और डिलीशन, स्कैनफ के थ्रू वैल्यू रीड किया आपने %d, और जो डेटा है जो इंडेक्स पोजीशन है वो किस में ले लो आप के में ले लो। तो के में जिस एलिमेंट को आप डिलीट करने वाले हो उसकी इंडेक्स पोजीशन आपके पास आ चुकी है। अब आप चाहो तो यहाँ पर ये चेक कर सकते हो कि जो के में कंटेंट आया है वो सही आया है या नहीं, ठीक है। ये तो आपके कोड की स्टाइल पे डिपेंड करेगा। जैसे समझ लो ये 5 एलिमेंट का एरे, ठीक है, डेटा रखा हुआ है 2 4 6 8 और 10। उसके बाद आपने एक वेरिएबल लिया है के, जिसमें आप कौन से इंडेक्स को रखने वाले हो, जिस एलिमेंट को आप डिलीट करना चाह रहे हो उस इंडेक्स पोजीशन को आप रखने वाले हो।
और मान लो यूजर ने गलती से क्या दे दिया -5। अरे यूजर तो यूजर है, वो तो बिल्कुल बावरा है, वो तो कुछ भी दे सकता है। तो उसने के में क्या वैल्यू दे दी -5। क्या आपके पास -5 इंडेक्स है? नहीं। अगर आपने इस टाइप का ट्रीटमेंट नहीं किया तो भी आपका कोड चल जाएगा, क्योंकि आपने ऐसा कोई मैकेनिज्म तो लगाया ही नहीं जहां पर आप ये चेक कर सके कि जिस इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट को आप डिलीट करने वाले हो और उसके लिए जो इंडेक्स आपके पास आई है वो इंडेक्स एक वैलिड इंडेक्स है या नहीं है। तो इस वाले केस में आपका कोड फेल हो जाएगा। मान लो उसने बोला कि मुझे तो कौन से वाले एट इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव करना है। क्या आपके पास एट इंडेक्स पोजीशन है? नहीं, तो आप इसको भी रिमूव नहीं कर सकते। तो फिर होगा क्या, 0 आए तो चलेगा, 1 चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा। इसका मतलब अगर के में रखा हुआ कंटेंट छोटा है किससे, 0 से। अब क्या 0 0 से छोटा होता है? नो, कंडीशन फॉल्स, मतलब सही है। अब -1 लेस देन 0, यस, कंडीशन ट्रू। इसका मतलब है कि भैया ये काम नहीं करेगा। तो एक तो आपको 0 से इधर नहीं जाना, इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए आपने क्या बोला कि के में रखा हुआ कंटेंट अगर लेस देन 0 है तो भी काम मत करो, या के में रखा हुआ कंटेंट अगर 4 से बड़ा है तो भी काम मत करो। तो जब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो और तब भी अगर ट्रू करना हो तो आप किसका यूज करते हो, लॉजिकल और का यूज करोगे। और यहां पर आप चेक करोगे कि के में रखा हुआ कंटेंट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, एन। ठीक है, तो मान के चलो कि के में क्या वैल्यू आई, 4। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एन में क्या है, मान लो कि 5 है तो 5। क्या 4 5 से बड़ा होता है? नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, चल जाएगा। उसके बाद आया 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, नो, यस, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। और जैसे कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके बाद हमें क्या करना है, रुक जाना है। यस, यही तो हम चाह रहे थे। अगर 5 भी हमारे पास आ रहा है तो भी काम नहीं करने देना है। कहां से, 0 से लेके सिर्फ 4 तक। इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया है, इक्वल टू का यूज किया है कि के में रखा हुआ कंटेंट अगर 0 से छोटा है तो भी वो एक इनवैलिड इंडेक्स है, और के में रखा हुआ कंटेंट बड़ा या बराबर है किसके, एन के, तो भी वो क्या आपकी इनवैलिड इंडेक्स पोजीशन है। क्योंकि 4 के बाद 5 वो भी इनवैलिड, 6 वो भी क्या होगी, इनवैलिड, इसके आगे की भी इनवैलिड, और यहाँ से -1 -2 -3 ये सारी भी क्या है आपके लिए इनवैलिड इंडेक्स है। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, यस। इससे आपका कोड और भी परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपने चेक किया कि यदि के में जो इंडेक्स आई है वो लेस देन 0 है, या के में जो इंडेक्स आई है वो लेस देन इक्वल टू एन है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको सिंपल सा एक मैसेज देना है, printf सॉरी डिलीशन नॉट पॉसिबल, डिलीशन नॉट पॉसिबल। क्यों, इनवैलिड इंडेक्स है, इनवैलिड इंडेक्स। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इंडेक्स आई है वो बिल्कुल परफेक्ट इंडेक्स है। जब परफेक्ट इंडेक्स है तो फिर लूप चला दीजिए। कहाँ से शुरू करना है आपको, कैसे तो शुरू करना है, ठीक है। और कब तक चलना है, जब तक आई में रखा हुआ कंटेंट आपका लेस देन n-1 नहीं रह जाता तब तक। और हर बार आई की वैल्यू को 1 से बढ़ाते जाना है। यहाँ पर कुछ नहीं करना, अपवर्ड मूवमेंट में शिफ्टिंग करनी है। तो आपने बोला कि इस ARR के ith पोजिशन पे क्या आ जाना चाहिए, जो इस ARR के i+1 पे रखा है। आप चाहो तो यहाँ पर डिलीटेड आइटम को जो डिलीट किया उसको भी आप प्रिंट करवा सकते हो, यस, और भी अच्छा रहेगा। तो जब अपन ने इनवैलिड इंडेक्स को चेक कर लिया तो फिर डिलीटेड आइटम को भी अपने को प्रिंट करवाना चाहिए। तो हमने लिखा आइटम में क्या आ जाए, जो इस एरे के किथ पोजीशन पे है उसी को तो डिलीट करने वाले हैं। और यहां से एक प्यारा सा मैसेज आप दे दीजिए, डिलीटेड एलिमेंट। किसको डिलीट किया आपने, %d की जगह किसको प्रिंट करवा दो, आइटम को प्रिंट करवा दो। क्योंकि आपने क्या बोला, हमें किथ पोजीशन वाले एलिमेंट को रिमूव करना, और किथ पोजीशन वाले एलिमेंट को किस में रख लिया, आइटम में। उसको क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। आप चाहो तो सीधा सीधा आइटम की जगह ये भी लिख सकते हो। आप आइटम नाम का वेरिएबल ना लेना चाहते हो और इसकी जगह आप सीधा सीधा लिख दो ARR ऑफ के, काम चल जाएगा। लेकिन मान के चलो कि जिसको आपने डिलीट किया है उसको आप कहीं और यूज करना चाहते हो, ठीक है, या इस फंक्शन से रिटर्न करवाना चाहते हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको किसी और दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप सीधा सीधा यहाँ पर इसको प्रिंट भी करवा सकते हो। उसके बाद फिर आप लूप चला के शिफ्टिंग कर दीजिए, आई असाइन के i लेस देन n-1,
n-1 क्यों किया, उसका अभी अभी अपन ने रीजन जान लिया था। और हर बार i की वैल्यू को 1 से बढ़ाना है और इसके रेस्पेक्ट में एक स्टेटमेंट चलाना है, क्या कि इस ARR के ith पोजीशन पे क्या आ जाए, इस ARR का i+1। जो चाहिए था वो काम हो चुका है। ठीक है, बाकी जब आप ट्रेवर्स करवाने के लिए ट्रेवर्स एरे फंक्शन को कॉल करोगे तो बिफोर डिलीशन क्या करना है, आपको n पास करना है और आफ्टर डिलीशन आपको क्या करना है, n-1 पास करना है। अंत तक रुके उसके लिए धन्यवाद आपका। बाकी कोई शिकायत हो सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स की तरफ आप जरूर जाइएगा। धन्यवाद।